दोस्तों, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट सीरीज चल रही है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो आपको आंसर सोचने के लिए टाइम मिलेगा 3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वाक्य है, तो आपको बताना है कि यह कौन सा वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, मिश्र वाक्य। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, 25। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। आपके पास टाइम है 3 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न है, क वर्ड किसके योग से बना है? तो आपको बताना है क वर्ड किसके योग से बना है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, क प्लस अ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो आपको बताना है किसमें प्रत्यय लगा है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जादूगर। और नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन शुद्ध वर्तनी है। आपके पास टाइम है 3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, कृपा। और नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आपको बताना है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। टाइम है 3 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, भारोपीय। और नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, लावा। और नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य के घटक होते हैं। तो आपको बताना है कि वाक्य के घटक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, उद्देश्य और विधेय। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? आपको कमेंट करने के लिए टाइम मिलेगा केवल 3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, उसने खाना खाया और सो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जस दुल्हा तन बनी बारात का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है जस दुल्हा तन बनी का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर पहला सही है, सभी साथी एक ही जैसे। नेक्स्ट प्रश्न है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना है चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, चीर। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है। तो आपको बताना है समुद्र मंथन करना का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, कठोर परिश्रम करना। और नेक्स्ट प्रश्न है, स कौन सा व्यंजन है? आपको बताना है स कौन सा व्यंजन है। कमेंट करने के लिए टाइम है केवल 3 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, उष्म व्यंजन। और नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? आपको बताना है हलंत संबंधी अशुद्धियां किस शब्द में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, बुद्धिमान। और नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए कि कौन सा भाग अशुद्ध है। टाइम है 3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है,
वक्ष पर साफ लौटने लगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तब तो बताना है कि समूहवाचक शब्द कौन सी है। ऑप्शन नंबर पहला सही है, सभा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपको बताना है कि इनमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है। टाइम है केवल 3 सेकंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, गेहूं पीस रहा है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आपको बताना है बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, बे। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। आपके पास सोचने के लिए टाइम है 3 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, वर्षा। और नेक्स्ट प्रश्न है, राम घर गया उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो आपको बताना है कि राम घर गया उसने मां को देखा, इसमें कौन सा संयुक्त वाक्य बनेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, राम घर गया और उसने मां को देखा। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? टाइम है केवल कमेंट करने के लिए 3 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, व्यंजन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मतैक्य में कौन सी संधि है? आपको बताना है मतैक्य में कौन सी संधि है। ऑप्शन आपके सामने, टाइम है 3 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधित अशुद्धियां है? तो आपको बताना है किसमें चंद्रबिंदु संबंधित अशुद्धियां है। टाइम है 3 सेकंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, पहुंच। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। तो आपको बताना है विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, सिर उठाना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो आपको बताना है समूहवाचक प्रत्यय कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, प्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? टाइम है 3 सेकंड। कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। जाके पांव न फटे बिसाई सो क्या जाने पीर पराई, इसका क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, जिसके ऊपर बीतती है तो वही जानता है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है। तो आपको बताना है उसने कहा मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, मिश्र वाक्य। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धियां है? तो आपको बताना है वर्ण संबंधी अशुद्धियां किसमें है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अनुकूल। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आपको बताना है कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, नीर। और नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो आपको आंसर सोचने के लिए टाइम मिलेगा 3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, वाक्य है। तो आपको बताना है कि यह कौन सा वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, मिश्र वाक्य। और नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, 25। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। आपके पास टाइम है 3 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न है, क वर्ड किसके योग से बना है? तो आपको बताना है क वर्ड किसके योग से बना है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, क प्लस अ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो आपको बताना है किसमें प्रत्यय लगा है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जादूगर। और नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन शुद्ध वर्तनी है। आपके पास टाइम है 3 सेकंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, कृपा। और नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आपको बताना है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। टाइम है 3 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, भारोपीय। और नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, लावा। और नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य के घटक होते हैं। तो आपको बताना है कि वाक्य के घटक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, उद्देश्य और विधेय। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अवतरण। और नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है या बनाया गया है? तो बताना है कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, बुढ़ापा। और नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया है? तो आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपकार। और यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।